क्या आप जानते हो कि पानीपत के युद्ध के बाद 5 साल बाद 7 लाख पठानों को मारकर पठानों से फिर से पानीपत युद्ध का बदला मराठों ने लिया था। और यह बदला लेने वाला एक मराठा सरदार था जिसने पानीपत के युद्ध में 4 भाई खो दिए थे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये बात 1761 की है। अफगान से आए लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव की सेनाओं के बीच पानीपत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 1 लाख मराठे मारे गए थे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान पेशवा वंश का हुआ था क्योंकि उसके उत्तराधिकारी विश्वास राव वीरगति को प्राप्त हुए थे। मगर एक वंश और था जिसने अपने 4 नायाब हीरे खो दिए थे। ये वंश था सिंधिया का। पानीपत के युद्ध में सिंधिया परिवार के 5 सदस्य लड़े थे। ये थे रामजी राव शिंदे सिंधिया के पुत्र दत्ताजी राव, जयप्पाजी राव, तुकोजी राव, ज्योतिबा राव और महादजी राव। इनमें से महादजी को छोड़कर शेष 4 वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध में महादजी सिंधिया का पैर कट गया था। वे 2 साल तक चल फिर नहीं पाए। महादजी के भाइयों को बेरहमी से मारा गया था। उत्तर भारत में अफगानी पठानों का भारी प्रभाव था। इनके सरदार नजीब खान ने ही अब्दाली को बुलवाया था और इन सभी पठानों ने इस्लाम के नाम पर अब्दाली को समर्थन दिया था तथा भारत से गद्दारी की थी। इसलिए महादजी ने प्रण लिया कि भारत भूमि पर अब कोई अफगान जिंदा नहीं बचेगा। 1766 में महादजी सिंधिया स्वस्थ होकर पुणे आए। सिंहासन पर बैठे पेशवा माधवराव के सामने अपनी तलवार निकाल कर रख दी और कहा, आप बस इसे चलाने का आदेश दें, मैं अफगानों के सिर आपके कदमों में रख दूंगा। पेशवा ने महादजी के पराक्रम, साहस, कूटनीति और युद्ध कौशल की विलक्षण प्रतिभा को जान लिया और उन्हें अपना सेनापति और ग्वालियर का शासक बनाया। इसके बाद 1767 में महादजी सिंधिया ने यमुना पार की तथा मराठा साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। 1771 में उन्होंने फिर से दिल्ली में लाल किले पर भगवा फहरा दिया। दिल्ली में महादजी ने अपनी तलवार हवा में लहरा दी, जिसका सीधा अर्थ था जहां जो अफगान दिखे उसे मारो। 1766 से ही पठानों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ और 1773 तक जारी रहा। मराठों ने चुन चुनकर पानीपत का बदला लिया और 5 लाख पठानों का कत्लेआम कर दिया। नजीब खां की किस्मत अच्छी थी कि वो पहले ही मर गया, मगर उसका बेटा दर बदर ठोकर खाता रहा। मराठों का खौफ इतना था कि पठानों को कहीं शरण भी नहीं मिली। इसके बाद मराठों ने रोहेलखंड पर हमला किया। हरिद्वार में पठानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी थी। मराठों ने फिर से मंदिरों को खड़ा कर दिया तथा यहां 1 लाख पठानों को और मारा गया। पठानों की मौत का समाचार अब्दाली को मिल गया था, मगर इस बार वो इन्हें बचाने नहीं आया, क्योंकि इस बार अब्दाली की सेना के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो महादजी सिंधिया नामक मराठा तूफान को रोक सके। इसीलिए उसने अपनी जुबान से चुतक नहीं किया था। पठानों में भागदौड़ मच रही थी। कुछ नेपाल भाग गए तो कुछ सिखों के क्षेत्र में। महादजी ने सिखों को भी पत्र लिखा और पठानों को मराठों के हवाले करने को कहा। एक हिंदू दूसरे हिंदू से ना लड़े, इसलिए सिखों ने नवरात्रि के समय कई पठान मराठों को सौंप दिए। मराठों ने इन सबके सिर काटकर तुलजा भवानी को बलि चढ़ाए। अंततः एक समय ऐसा आया कि अफगान भारत में बचे ही नहीं। इतिहास में पहली बार हिंदुओं ने क्रोध किया और ऐसा सर्वनाश किया था कि पूरी अफगान कौम ही भारत के नक्शे से मिट गई थी। आज भी अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको अफरीदी और पठान मुट्ठी भर भी शायद ही मिले, जबकि इतिहास में उनकी यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी। हालांकि यह बात हमें इतिहास में बहुत कम पढ़ने को मिलती है। हमें अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व होता है। उन्होंने हमेशा ईंट का जवाब पत्र से दिया। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।